जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 6 अगस्त और 5 अगस्त तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो आज निफ्टी 50 जो है 0.31% के लॉस के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 जो है 0.80, मिड कैप 100 जो है 0.80, मिड कैप 150 0.90 और स्मॉल कैप 100 जो है -1.13%, स्मॉल कैप 50 -1.24%, स्मॉल कैप 250 -1.20%। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई है, चाहे स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो। निफ्टी को आज थोड़ा मैनेज किया गया, लेकिन अच्छी खासी गिरावट आज हमारे पोर्टफोलियो में होने वाली है। कल सुबह जब हम 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे या कल सुबह जब भी हम पोर्टफोलियो देखेंगे तो तगड़ी गिरावट हमें हमारे पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो जो है मिड कैप और स्मॉल कैप संबंधित है। आइए अब बात कर लेते हैं एफआईआई के 22 साल के डेटा की। तो कल एफआई ने सिर्फ 22 करोड़ की सेलिंग करी, इसके अगेंस्ट जो डीआई उन्होंने 38 करोड़ की बाइंग करी। आइए देख लेते हैं अब अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो को। दोस्तों आज मुझे एचडीएफसी ग्रोथ ईटीएफ में 19 रुपये का नोशनल लॉस हुआ, डाबर में 107 रुपये का नोशनल लॉस, शरिया बीज में 39 रुपये का, एल30 ईटीएफ में 52 रुपये का, कंजम्पशन बीज में 15 रुपये का, लो वोल्टाइल ईटीएफ में 44 रुपये का, इरकॉन में 156 रुपये का, एचडीएफसी कॉल में 18 रुपये का, सेंसेक्स ईटीएफ में 4 रुपये का, डिवप बीज में 31 रुपये का, आईटी बीज में 17 रुपये का, एफएमसीजी ईटीएफ में 61 रुपये का, टॉप 10 एड ईटीएफ में 70 रुपये का, जीनस पावर में 15 रुपये का, टाटा मोटर्स में 168 रुपये का, इंडसइंड बैंक में 442 रुपये का। यानी कि हर शेयर्स हर ईटीएफ में ज़बरदस्त पिटाई हुई है आज। जो ओवरऑल सिनेरियो है दोस्तों वो ये है कि अब 21,000 के लॉस में हूँ, 1,72,000 की इन्वेस्टमेंट है और 1,51,000 की पोर्टफोलियो वैल्यू है। एचडीएफसी ग्रोथ ईटीएफ है जो मामूली सा प्रॉफिट में है 3.68%, डाबर जो है 6% के नुकसान में, शरिया बीज 3% के नुकसान में, एल30 ईटीएफ 3% के नुकसान में, कंजम्पशन बीज 1.4% के गेन में, लो वोल्टाइल ईटीएफ 0.28% के गेन में, इरकॉन 28% के नुकसान में, एचडीएफसी कॉल ईटीएफ 0.5% के नुकसान में, सेंसेक्स 1.5% के नुकसान में, डिवप बीज 3.5% के नुकसान में, आईटी बीज 1.5% के नुकसान में, एफएमसीजी ईटीएफ 0.5% के नुकसान में, टॉप 10 एड ईटीएफ 2.5% के नुकसान में, जीनस पावर 16% के नुकसान में, टाटा मोटर्स 11% के नुकसान में, इंडसइंड बैंक 26% के नुकसान में। तो हर जगह लाल ही लाल है, बस मुनाफा हुआ है तो आईपीओ में मात्र 14% और 2,000 रुपये का। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 1,280 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और आप देख सकते हैं कि 5,47,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 5,78,000 जो करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की, और लगभग 5.5% का मुनाफा है इस पोर्टफोलियो में। और 84,000 की एसआईपी लगी है, जिसमें 9,000 की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। और पराग पारिख में कल 205 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, 4.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन लार्ज कैप में 156 रुपये का नुकसान हुआ है, 5.5% के मुनाफे में फ़ंड। आईसीआईसीआई लार्ज कैप में 202 रुपये का नुकसान हुआ है, 3.81% के मुनाफे में फ़ंड। कोटक मिड कैप में 16 रुपये का गेन हुआ है, 10.5% के मुनाफे में फ़ंड। एडलवेज स्मॉल कैप में 64 रुपये का लॉस हुआ है, 7.34% के मुनाफे में फ़ंड। मोतीलाल मिड कैप में 42 रुपये का लॉस हुआ है, 7.25% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में 15% का गेन हुआ है, लगभग 0.8% के मुनाफे में। एचडीएफसी मिड कैप में 58 रुपये का लॉस हुआ है, 7.25% के मुनाफे में फ़ंड। निपॉन इंडिया मिड कैप में 44 रुपये का लॉस हुआ है, 7% के मुनाफे में फ़ंड। कोटक स्मॉल कैप में 37 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में फ़ंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 77 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 7% के मुनाफे में फ़ंड। कैनरा बैंक स्मॉल कैप में 63 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 7% के मुनाफे में फ़ंड। एचएसबीसी स्मॉल कैप में 71 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 0.7% के मुनाफे में फ़ंड। इन्वेस्को मिड कैप में 59 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 11.25% के मुनाफे में फ़ंड। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड में 59 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 10.25% के मुनाफे में फ़ंड। टाटा स्मॉल कैप 52 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 7% के मुनाफे में फ़ंड। निपॉन स्मॉल कैप 47 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में फ़ंड। बंधन लार्ज एंड मिड 49 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में फ़ंड। एसबीआई स्मॉल कैप में 51 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में फ़ंड। जेएम फ्लेक्सी कैप में 32 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 2% के मुनाफे में फ़ंड। तो आज कौन कौन से मैंने फंड लिए हैं उसकी एसआईपी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई लार्ज कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, और जेएम फ्लेक्सी कैप, और एचडीएफसी मिड कैप। तो काफ़ी सारी एसआईपी मेरी आज गई। निपॉन इंडिया लार्ज कैप तो 7-8 एसआईपी मेरी आज कटी हैं। आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे।
तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे जो है लगभग 7,400 रुपये का नोशनल लॉस हुआ। टोटल 6,000 के नुकसान में है ये म्यूचुअल फंड, सॉरी ये पोर्टफोलियो, और 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,47,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। एक बार मैं फटाफट आपको जल्दी से दिखा देता हूँ किन किन म्यूचुअल फंड में कल कितना लॉस दिया था। मोतीलाल डिफेंस ने कल पॉजिटिव दिया है, डिफेंस ने, पावर एंड इंफ्रा ने पॉजिटिव दिया है, एडलवेज मिड कैप ने पॉजिटिव दिया है, कोटक मिड कैप ने पॉजिटिव दिया है। इसके अलावा जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने कल नेगेटिव में रिटर्न दिया है। तो मैं एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप लोग देख सकें और अपनी इच्छा पूर्ति कर सकें। बाकी दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि मेरे को आज एक IPO अलॉट हुआ था। जिन्होंने मेरा दोपहर का वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं, दिन में भी मैंने आज एक वीडियो डाला है। और मुझे NSDL का IPO अलॉट हुआ था जिसमें आज मुझे 14% का प्रॉफिट हुआ और 14% का प्रॉफिट में मैंने वो बुक कर लिया है। स्ट्रेटजी सिंपल थी कि मुझे ऐसा लगता है कि NSDL के जो शेयर्स हैं मुझे अब सस्ते में मिल जाएंगे, क्योंकि इस फॉल में कहीं ना कहीं NSDL को भी फॉल बनता है। लेकिन मैंने 14% का प्रॉफिट करके बुक कर लिया, लेकिन NSDL आज लगभग 18% अब चला गया, तो मेरे बेचने के बाद भी वो 4% ऊपर गया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है देख सकते हो, दोपहर में वो वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, 2-3 मिनट का मैंने डाला हुआ है। बाकी मैंने म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दिए हुए हैं जो फ्लिपकार्ट के हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन की टैप करोगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आप म्यूचुअल फंड बुक्स के लिंक दिखेंगे। अगर वो फ्लिपकार्ट के लिंक है, अगर आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स नहीं लेनी है तो आप वहाँ से रक्षाबंधन और 15 अगस्त की शॉपिंग भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर बोल दूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाइप का बटन तो धड़ल्ले से दबा दीजिएगा। धन्यवाद, गुड बाय।